हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हेन टू थिंग्स आर रब्ड टुगेदर, तो ये जो प्रोसेस है पर्टिकुलरली इंसुलेटर्स के लिए होता है कि जब दो इंसुलेटर को हम आपस में रगड़ते हैं तो पता है हमें कि ऑल द थिंग्स आर मेड ऑफ एटम्स, और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो जब दो इंसुलेटर को हम आपस में रगड़ते हैं तो क्या होगा, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल है। प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है, वो क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर बंद होता है, वो उससे निकल नहीं सकता। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे में चला जाता है, और इस तरह से जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पर गया, जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था ग्लास रॉड के बारे में कि इसको जब आप सिल्क से रगड़ते हैं, सिल्क क्लॉथ से, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर चला आया और इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, और चूँकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा, इसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन आई थिंक कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकला उतना इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। सपोज कि इससे 100 इलेक्ट्रॉन इस पर चलाया तो इस पर कितना हो जाएगा, 100 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पर 100 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है इसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन में क्या होगा, बोथ द ऑब्जेक्ट विल एक्वायर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डिफरेंट अपोजिट इन नेचर। एक को पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे को नेगेटिव चार्ज होगा सेम अमाउंट में। तो ये जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है इसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। दूसरा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन तो बच्चों अगर आपको याद हो तो क्लास 7 में ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोल्ड बॉडी को हम हॉट बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र होता है, और इस तरह से कोल्ड बॉडी भी हॉट हो जाता है। अब इसमें ये जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक हमें मेटल रॉड है जो कि स्टैंड पर है, ठीक है। ये मेटल रॉड शुरू में न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा, क्योंकि इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल है, इसलिए ये न्यूट्रल होगा। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड है, नेगेटिव चार्ज इस पर है। तो अब क्या करते हैं, जब इसको हम इससे टच कराते हैं, जब ये इसे टच कर लेता है तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेगा और इस तरह से इस पर अब पहले जो न्यूट्रल था अब वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। इस तरह से ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है इसको हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। ये तभी होगा जब एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में होगा, तभी ये प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस ही कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास रॉड है जिसको हमने सिल्क से रगड़ा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको हम मेटल स्फेयर से टच कराते हैं चिल्ड्रन, खास करके चार्जिंग बाय कंडक्शन, और एक और प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये दोनों मेटल के केस में होता है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को जब आप इसमें टच कराइएगा तो यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा
क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता है, तो फिर इस मेटल बॉल पर, स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, हमें इस अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा यहाँ। वो क्या है कि इससे, इस मेटल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर जाना शुरू किया। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ का एक पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब यहाँ से मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन 10 इस पर चला आया, तो यहाँ 10 पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ का 10 पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आया। तो ये जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है, इसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इस तरह से चार्जिंग बाय कंडक्शन में वो द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विल एक्वायर द सेम चार्ज एज दैट इज प्रेजेंट ऑन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है, इसे चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं।